साथ एक सफर पर निकला तो क्या देखता है, एक चौराया है, वहां पर बहुत बड़ी भीड़ है। और भीड़ होने के बाद ड्राइवर ने जब गाड़ी को रोका तो ड्राइवर से पूछा कि देखकर के आओ, भीड़ लगी हुई क्यों है। ड्राइवर आया, आने के बाद देखा कि एक बुजुर्ग आदमी है, एक बूढ़ा इंसान है, सर पत्थर पर लगा, चश्मा अलहदा गिरा, डंडा हाथ से छूट गया और उसका इंतकाल हो गया। आकर के ड्राइवर ने अपने मालिक से कहा कि जो चौराहे पर भीड़ लगी है उसकी वजह यह है एक इंसान का इंतकाल हो गया है। ड्राइवर ने जब इतना कहा तो ईसाई मजहब का वो इंसान अपनी गाड़ी से उतरा। उतरने के बाद ये देखिए कितना जो ड्राइवर रखेगा वो अच्छे पैसे वाला इंसान, और ईसाई लोगों की कने दुनिया की दौलत बेशुमार। आज भी अगर पैसे वाले लोग दीन का काम, हदीस रसूल, सुन्नत मुस्तफ़ा पर बार बार लोगों को तंबीह करने लगे तो खुदा की कसम जो कम तबके के लोग हैं वो कभी शान शौकत नहीं करेंगे, कभी इतना तगड़ा दिखावा नहीं करेंगे। आज हर इंसान दिखावे की चक्की में पिसा जा रहा है, उसका दिल वही जानता है। सब तो ये सब जानते हैं कि हम कितने परेशान हैं, कितने हमारे घरों के अखराजात हैं, कितने हमारे घरों पर परेशानियां हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे की खातिर, ताकि दूसरा इंसान हमसे कुछ ना कहे, दूसरे इंसान के सामने पोजीशन सलामत रहे। इंसान के सामने तो पोजीशन सलामत है, लेकिन आमाल की पोजीशन हमारी घटती जा रही है। क्या वो वक्त भूल गए जो आला हजरत कब्र को याद करके कहते, अंधेरा घर अकेली जहां दम घुटता दिल उगता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। कितने ऊंचे महल वाले कब्रिस्तान में सोते हैं, कितने अच्छे लिबास पहनने वाले सिर्फ आखिरी वक्त में कफन पहन करके जाते हैं, कितने ऊंचे शाही महल पर सोने वाले कब्र की वही आगोश में मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। ना कभी कपड़ा बचता है, ना महल सलामत रहता है, ना कभी पलंग सलामत रहता है। जिस पलंग की खातिर, जिस कपड़े की खातिर, जिस खाने की खातिर हमने गुनाह करते जाते हैं, हराम लुक़मे खाते जाते हैं, अल्लाह की कसम रब की बारगाह में तौबा करो। मौत का कोई वक्त नहीं है, कब किसकी मौत हो जाए। जैसे ही ड्राइवर ने कहा एक बूढ़े की मौत हो गई है, फौरन इंसान ईसाई निकलता है, गाड़ी से निकला तो चौराहे पर आया, लोगों की भीड़ को चीरता हुआ उस बूढ़े के करीब गया। और जैसे ही बूढ़े को देखा कि इस बूढ़े का जो हादसा हुआ है उसकी वजह क्या बनी थी, तो बूढ़ा आंख से अंधा था, हाथ में डंडा था, चश्मा गिर चुका था। वजह क्या थी ऐसी, क्योंकि रास्ते में एक पत्थर ऐसा था जिससे बूढ़े के ठोकर लगी और सर बूढ़े का जमीन पर लगा। लगने के बाद में उसका इंतकाल हो गया। जब उस ईसाई ने देखा और देखने के बाद बर्जस्ता कहा, इस सवाल को और इस जवाब को तख्तिए दिल पर नक्श करके जाना। अल्लाह की कसम, जब उस ईसाई ने कहा था शायद कि इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है, इतना सुना सुनने के बाद में लोग इधर उधर देखने लगे और कहा हादसे से और मुसलमान का क्या सवाल है। कहा कभी कभी अपने नबी की हदीसें पढ़ा करो, कभी कभी अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करा करो, कभी कभी अपने नबी के तौर तरीके पर चला करो। तुम्हें नहीं मालूम है जब अल्लाह के रसूल साहबा इकराम के झुरमुट में थे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुसलमान वो होता है और तुम मुसलमान हो तो वो मुसलमान है जब रास्ते से गुजरा करो, कांटे हटा दिया करो, रास्ते से गुजरा करो, पत्थरों को हटा दिया करो, रास्ते से गुजरा करो, कीचड़ को हटा दिया करो। जब इतना सुना, कहा अगर किसी मुसलमान का इस रास्ते से गुजर होता, उसको अपने नबी की हदीस याद आती और पत्थर को हटा देता, बूढ़े के साथ ये हादसा पेश ना आता। जरा गौर करना, आज हम पत्थर हटाते हैं या पत्थर को डाला करते हैं, आज हम कुआं को पाटते हैं या कुआं खोदते हैं दूसरे के आगे, हमारी पोजीशन घटती जा रही है। इसी वजह से मुसलमान के
किरदार और अमल की कोई वक़्त और कोई वैल्यू नहीं रह गई है। आज भी अल्लाह की कसम, जिस तरीके से हम दुकान को पाबंदी के साथ खोलते हैं, जिस तरीके से हम अपने काम को पाबंदी के साथ करते हैं, अगर मस्जिद से अजान की सदा सुने और मस्जिदों में आकर के अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, तो आज भी वो वक्त है कि आपने नहीं सुना है तो सुने कि जो अल्लाह से डरी करती, जो अल्लाह से कौम डरा करती है, वो किसी से फिर डरा नहीं करती है। अल्लाह उसका मुहाफिज हुआ करता है। 313 थे, 1000 का लश्कर सामने था, अल्लाह की मदद आई, अल्लाह ने फतेह मुबीन नसीब फरमाई थी। अल्लाह का खौफ दिल में रखे, एक दूसरे से प्रेम बना करके रखे, मोहब्बतों के बर्ताव करे, माँ बाप की इज्जत करें, बड़े भाई चचा को वैल्यू दें। एक चीज सुन लें, कहीं किसी के घर पर या किसी के पड़ोस में कोई जानवर हो और या कुत्ता ही ले लो, रास्ते में बैठ जाते हैं, तो कभी भी कुछ जानवर को कभी ना मारा करें, न जानवर के चेहरे पर मारें, न जानवर की पीठ पर मारें, उसे हटा दिया करें, भगा दिया करें। एक फाहिशा औरत थी, इतनी गुनाहगार थी कि सारे लोग उसे गुनाह की नजरों से देखते। एक रास्ते से गुजरती है, एक कुत्ता है जो कुएं के करीब है, प्यास की शिद्दत से तड़पता है, मुंह को बढ़ाता है लेकिन कुएं का पानी नीचे था, पानी उसके मुंह तक नहीं आता। क्या करा फाहिशा ने, अपने पैर से मोजे को निकाला और मोजे को जब कुएं में डाला, जो उसमें पानी आया, कुत्ते ने मुंह को फैलाया, उसने निचोड़ दिया, उसकी जान बच गई। जब वो फाहिशा का इंतकाल हो गया, करीब के एक बुजुर्ग ने जब उसे ख्वाब में देखा तो कहा, तू तो बहुत गुनाहगार थी, तुझे अल्लाह ने जन्नत कैसे दे दी? तो कहा, मेरी एक नेकी रब को पसंद आ गई, मैंने एक जानवर को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसी एवज में मुझे बख्श दिया है। जब अल्लाह जानवर के एवज में बंदे को बख्श देता है, तो जब बंदा बंदे पर मेहरबान होता है, अल्लाह उसे भी बख्श दिया करता है। अल्लाह से दुआ करे, मालिक व मौला, इस बुजुर्गाने दीन के दरबार में आने वालों, दुआएं मांग करके खैरात लेकर के जाओ और गुनाह से सच्ची तौबा लेकर के जाओ कि आज के बाद हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह तमाम गुनाहों से तौबतुन नसूहा की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।